यस सर। यस सर, दिख रही है। तो हमने स्लोप स्टार्ट किया था, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, या फिर टेन थीटा फॉर्मूला होता है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, है ना। हमने तीन क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको स्लोप निकालने के लिए, है ना। जितना ज्यादा एंगल था स्लोप का उतना ज्यादा स्लोप आ रहा था, देखो इसमें सबसे ज्यादा आ रहा था, फिर इसमें कम, फिर इसमें सबसे कम। बट इन सब में एक चीज कांस्टेंट, एक चीज सेम थी, सबका स्लोप कांस्टेंट था कि नहीं था। इसका 1/√3 था, इसका 1 था, और इसका √3 था, है ना। यस सर, यस सर। एक सेकंड बच्चों, आवाज आ रही है मेरी। फिर हमने क्या Yes, देखा sir. था, वेरिएबल स्लोप देखा था। वेरिएबल sir. स्लोप में स्लोप हमने इंक्रीजिंग स्लोप देखा था और डिक्रीजिंग स्लोप देखा था। Decreasing इंक्रीजिंग slope. स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप जब भी वेरिएबल स्लोप हो तो कैसे निकालते हैं, सर टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट ड्रॉ करके। और टेंजेंट का Tangent एंगल draw किसके करके। साथ देखते हैं, सर वो बेस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ तो देखते हैं, बेस किसके साथ करने देखते हैं, एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, ठीक है। सो वो एंगल टेंजेंट का जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा स्लोप है। समझ में आया क्या। यस सर। हाँ। फिर हमने देखा था एरिया, एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ कैसे निकालते थे, जो y एक्सिस में और जो x एक्सिस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो y एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। y एक्सिस में मान लो वेलोसिटी और x एक्सिस में है टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सर तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस सर। नेट ऑफ हो गया था लैपटॉप आईपैड में। चलो अब आगे देखो। सो हमने इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप ये सब देखा था। ग्राफ निकालना देखा था हमने, है ना। एरिया, ग्राफ का एरिया निकालना देखा था, है ना। यस सर। यहाँ तक समझ में आया था सबको। हाँ सर। अब हम 1 बाई 1 सारे ग्राफ देखेंगे। हम 1 बाई 1 सारे ग्राफ देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो डिफरेंस पता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ साथ हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी देख लेंगे। समझ में आया। यस सर। यस सर। अच्छा, टेस्ट में ग्राफ्स वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, उससे पहले तक का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ओके सर। इक्वेशंस ऑफ मोशन तक का, है ना। वहां तक के क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेना, एक्सरसाइज 1 2 के, ठीक है। ओके सर। सो अब इसमें हम देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। मैं दोनों ग्राफ बना देता हूं। इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सिस में टाइम और डिस्टेंस। इस एक्सिस में डिस्टेंस है, दोनों एक साथ बना दूं। हाँ सर। इसमें टाइम है, एक साथ मतलब बना तो अलग अलग ही रहे। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, चला ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। सर 0 0। 0। ऑब्जेक्ट जब चला ही नहीं है तो कितना, सर 0। 0। और टाइम 0 होगा क्या, टाइम तो चलता रहता है, टाइम रुक सकता है क्या, नहीं। नहीं सर। तो इस एक्सिस में क्या लिखते हैं हम, टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 2 4 6 8 ऐसे। अब डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा। 0 वाली एक्सिस पे टाइम, डिस्प्लेसमेंट जहां पर 0 होता है उस वाली लाइन के पैरेलल आएगा। समझ में आया क्या। हाँ सर। यहाँ आएगा ना, आया समझ में। वैसे डिस्टेंस भी 0 है,
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा बनेगा। बहुत सिंपल है। तो इससे सिंपल ग्राफ हो सकता है क्या बताओ? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आया हाँ समझ सर। में? नहीं अब सर। सेकंड केस देखो। हाँ सर। केस 2 देखो। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग केस देखेंगे। इसमें ए केस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी की बात करेंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड की बात Speed. करेंगे। समझ में आया? आया समझ में? तो यहाँ पे Yes, ऑब्लिक में मैं स्पीड लिख रहा हूँ क्योंकि दो ग्राफ हम बना रहे हैं ना। तो इस स्पीड हाँ किसके साथ रिलेटेड है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद साथ। और वेलोसिटी किसके साथ रिलेटेड होगी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट साथ। टाइम। सो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड, बताओ ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते नहीं? यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। मोशन। तो अगर आपके एग्जाम में आए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, तो जो ग्राफ हम बनाने वाले हैं वो बनाना है आपको। समझ में आया क्या? हाँ सर। जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना वो आपको बनाना है। मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड मूविंग विद, म्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रही है। ईशान म्यूट हो जाओ। हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। है ना? यस सर। तो एक एग्जांपल लिया मैंने। एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है यूनिफॉर्म में विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म ही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ, स्पीड सर। भी कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर Yes, मैं sir. इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो एवरी सेकंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितने से बढ़ाऊंगा? 10 मीटर से। एवरी सेकंड ही sir. कितने से चल रहा है? सर 10 मीटर। हाँ, तो एक एक्सिस में मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करूंगा और एक एक्सिस में टाइम, और फिर ग्राफ बनाऊंगा। समझ में आया क्या? ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, दोनों ग्राफ सेम ही बनेंगे। पहले एक बना देता हूँ फिर दूसरा बनाएंगे। जैसे यहाँ टाइम 0 है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ दोनों चीज 0 होती है ना? हाँ सर। ग्राफ में इधर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर बढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना? हाँ सर। तो मैंने क्या लिखा है? पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। अब राइट में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ सर। अगर लेफ्ट Yes. में जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या हाँ, होता? नेगेटिव। नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता तो फिर मैं ग्राफ नीचे बनाता, माइनस में, -10, -20, -30 ऐसे प्लॉट करता। हाँ अभी क्या प्लॉट करूंगा? +10 सर ऊपर में। +20 ऊपर में, +30 +40 +50। मान लो 5 सेकंड तक का ग्राफ बनाने को बोला है। कितने सेकंड तक का? 5 सेकंड तक 5। का। इधर क्या प्लॉट करूंगा? हाँ आर्यन रुक जाओ, पहले देखो 1। इधर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 2 3। अब तो ये ग्राफ मिलेगा मुझे। समझ में आया क्या? स्ट्रेट लाइन, हाँ एकदम सर। स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्लोप। इसका स्लोप क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्लोप मतलब डिवाइड करते आपका स्लोप क्या होगा? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
चाहो तो स्लोप ऐसे निकाल भी, हाँ, टाइम सर। कितना है 5, तो 50/5 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? एक चीज और Yes, sir. सुनो, यस अगर सर। ये लेफ्ट में जाता, अगर ये लेफ्ट में जाता तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनता, नीचे की तरफ ऐसा बनता, नीचे की तरफ जो अभी ऐसा बन रहा है ना, वो नीचे की तरफ बनता -50 तक। आया समझ में? हाँ सर। सर उसका 40 तक भी slope- बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 तक बनाओ। समझ में आया? ओके सर। हाँ, हम तो ग्राफ बना रहे हैं, जितनी इच्छा वहां तक बनाओ, अगर बोला है यहाँ तक बनाना है तो फिर वहीं तक बनाना है। आया समझ में? Yes, कहीं से बहुत Yes, आवाज sir. आ रही है, म्यूट हो जाओ। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया सबको? हाँ सर। अभी मैं ये चीज भी Yes, लिखूंगा, sir. इसका स्लोप क्या होता है, बताओ इसका स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? सर वो 10 Velocity. थीटा होगा। tan थीटा तो होगा, बट उससे मिलेगा क्या आपको? डिवाइड करके देखो, ये 50 है ना, इसका परपेंडिकुलर कितना है, ये यहाँ देखो, ये कितना लिखा है 50 अपॉन ये बेस कितना है, यहाँ कितना लिखा है 5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 5 और ये 50/5 करो, क्या आ रहा है? 10 10 Velocity आ मीटर। रहा है। अरे इस ये मीटर में डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड करते हैं तो क्या स्लोप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हाँ है, सर। 50 क्या है मीटर और टाइम क्या है सेकंड, तो 50 मीटर अपॉन 10 सेकंड मतलब 5 सेकंड, वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ हाँ। सर। Yes, हाँ तो सर। अगर मान लो आपको यहाँ ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिखा हुआ है, तो स्लोप निकाल के बता सकते हो? हाँ सर, बता सकते हैं। समझ Yes, में आया? sir. या फिर मान हाँ लो सर। अगर मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ पे एंगल लिखता है, बस यहाँ मैं एंगल लिख देता, तो tan थीटा से निकाल लेते हैं वेलोसिटी। समझ में आया? क्योंकि हाँ tan सर। थीटा भी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। हाँ सर। समझ में आया? अब यस सर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी यही बनेगा, बना लो सब लोग। सर बस डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख देना है ना सर? यस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्टेंस। एक चीज हमें याद रखना है, चाहे राइट में जाए या लेफ्ट में, डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में बनेगा, ऐसा ही बनेगा। हाँ सर। बट अगर लेफ्ट में जाता तो डिस्टेंस तो ऐसा ही बनता, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाला हो जाता। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो डिफरेंस हमें हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। बना लो। सर आप जो बात बोल रहे थे कि सर बस एंगल देंगे, सर वो वाला बात नहीं समझा सर। वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं Okay, क्वेश्चन sir. कराऊंगा। ओके ओके। सुकृत म्यूट हो जाओ, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अगर मान लो स्पीड या वेलोसिटी होती 20 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ में क्या लिखते हैं, एवरी सेकंड में कितना लिखते हैं, 20, 40, 60 20, 40, ऐसे 60, लिखते 80। सो ये कोई समझ में आया क्या? यस सर। देखो सर डन। डन, यस सर। सबका हो Yes, गया sir. क्या? हाँ सर, हो गया। ठीक। सर हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में भी ग्राफ बन रहा है, रेस्ट पर था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्टेंस भी 0 था, है ना। अब ऑब्जेक्ट अगर यस सर। यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो बट एक्सेलेरेशन सर। कांस्टेंट होता है। समझ में आया क्या? सबसे Yes, sir. पहले तो Yes. हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले तो नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
गिव्स, क्या देता है? वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोलो क्या देता है? स्पीड। स्पीड। समझ में आया? यस। अब एक क्वेश्चन एंगल वाला कर लेते हैं, फिर अगला केस देखेंगे। एग्जांपल, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, सर आप म्यूट पे हैं। सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस। सो ये ग्राफ है ए और बी का, ठीक है? देख के बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है या बी का? बी का। बी का। तो किसकी सर, B वेलोसिटी का। ज्यादा है? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? बी की वेलोसिटी। बी। बी देखो बी टाइम के साथ बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। अगर तुम दोनों एक्सिस को कनेक्ट करोगे तो बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है कम टाइम में, है कि नहीं है? अब हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये एंगल गिवन होगा। ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है मान लो 45 डिग्री। हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। बताओ ए की कितनी होगी? सबसे पहले देखो ग्राफ के कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ए की स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है या तो टेन थीटा या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? यस समझ में आया? और इस ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए वो होगा 10 स्लोप ऑफ ए। स्लोप ऑफ ए कितना है? 45 डिग्री। तो 10 थीटा या 1 10 45 थीटा 45 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड। यस बी सर। का स्लोप कितना है? 30। तो 30 10 30 डिग्री, तो इसका आएगा 1/√3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? एंगल गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? यस सर। सो हमने केस सेकंड में हमने ए, उसके अंदर भी ए केस देखा था, अब बी देखेंगे। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन है मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या? एक्सेलेरेशन है पार्टिकल के पास, मतलब वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकती, है ना? नो सर। मतलब वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। यस सर। वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। कम हो रही समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? यस नो तो बोलो। मींस वेलोसिटी। यस सर। तो इसमें भी अब दो केस, इसमें भी क्या है? दो केस है। या तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाएंगे या फिर नेगेटिव एक्सेलेरेशन का। सो फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ऐसे एक्सेलेरेशन, ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेरेशन 0 होता है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। इसमें एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आया? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस। सो अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट अगेन, इसको मैं स्मॉल ए से नाम दे देता हूँ, ठीक है? सो क्या देखेंगे इसमें? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। फर्स्ट केस हम किसका देखेंगे?
पॉजिटिव एक्सेलेरेशन Positive. means velocity is increasing. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ बनाना है हमें। अब कौन सा ग्राफ बनाना है? ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो मुझे बताओ ये सही है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है। तो ये गलत है। ये मैं Yes, चाहता sir. हूं तुम ये भी बनाओ और उसको क्रॉस करो, ताकि तुम्हें रीजन समझ में आना चाहिए। समझ में आया? सर इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होगा ना सर, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रही है। इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होगा। आया समझ में? ठीक है, अभी रुक जाओ, बनाना एक साथ। तो कैसा ग्राफ आएगा फिर? इधर मैं बना के दिखाऊंगा। ये ग्राफ तो आएगा नहीं। तो हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो स्लोप भी बढ़ना चाहिए। यस सर। यस सर। So slope should also increase. ये इंक्रीजिंग का सिंपल है, इंक्रीजिंग। तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग स्लोप, मैंने बताया था आपको पहले भी। इंक्रीजिंग स्लोप कैसे बनाते हैं? सर वो कर्व बनाया था आपने, कर्व कैसा है ना, जिसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंगल बढ़ता जाता है। समझ में? ये इंक्रीजिंग स्लोप अंदर की तरफ कर्व, इनर कर्व। हाँ, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। समझ में आया क्या? अब चाहो तो हम ऐसे देख भी सकते हैं। देखो, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो पार्टिकल शुरू में कम चलता है और बाद में ज्यादा चलता है। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। तो देखो, शुरू में तो ये 1 सेकंड में इतना ही चला, फिर अगले 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा चला, फिर उसके 1 सेकंड के बाद ये, रुको थोड़ा सा मैच नहीं हुआ। देखो 1 सेकंड में तो ये इतना सही चला, फिर उसके 1 सेकंड में इतना चला, फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में इतना चला, फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में और इतना चला, फिर उसके बाद 1 सेकंड में इतना चला। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना एवरी सेकंड बाद में, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ में आया क्या? हाँ, और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी बतानी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है तो क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट, और ये एंगल से वेलोसिटी निकल जाएगी। अभी टेंजेंट जितना ऊपर ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा एंगल आएगा। समझ में आया? तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसे। अब इसका उल्टा मैं पूछूं, मैं आपको ग्राफ बना के दूं और मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, तो आप बता सकते हो क्या? यस सर। अगर ऐसा ग्राफ है ये वाला, तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा ग्राफ है तो क्या बोलोगे? सर स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पार्टिकल एक्सेलेरेशन में है, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें आने चाहिए। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वैसे तुम खुद को समझाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। क्लास के बाद समझाना खुद को, ग्राफ रीड करना और खुद को समझाना कि सर ने कैसे समझाया था। मैं भी खुद को समझाता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया? वरना हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर ने क्या बताया था, मैं तो भूल गया हूँ। सर ने तो अच्छे से बताया था, फिर भी मैं भूल गया हूँ। ऐसा होता है इसमें। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। तो एक बार तुम खुद को समझाना क्लास के बाद कि ऐसा क्यों बना, ग्राफ सीधा क्यों नहीं बना, ऐसे कर्व में क्यों बना, कर्व ऐसा ही क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना। ऐसे खुद से पूछना क्वेश्चंस, तब जाके तुम्हें क्लियर होगा पूरा टॉपिक। समझ में आया? यस सर। देखो, अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी हो सकता है।
नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब हमने यहाँ क्या लिखा था? नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो स्लोप भी डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. So velocity is decreasing, so slope will also decrease. तो मेरे साथ साथ नहीं बोल रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये लाइन समझ में आई कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो स्लोप भी डिक्रीज होना चाहिए. यस Why? सर, Because यस स्लोप भी sir. तो वेलोसिटी इसका. सर तो मैंने तुम्हें डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बताया था, दिखा सर, यस सर, Yes, sir. सर वो ये आउट वाला कर रखो। देखो, शुरू में स्लोप ज्यादा है, बाद में कम हो गया, बाद में खुश हो गया कि मैं तो अब पहुंच जाऊंगा, अब तो स्लोप कम है शुरू में, बट बहुत टफ था इस पे चढ़ना, समझ में आया? बाद में स्लोप कम हो गया है, तो स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या कम होगी? वेलोसिटी कम होगी, समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, समझ में आया क्या? इसके भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो स्लोप कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, जैसे ऊपर जा रहे हो स्लोप कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, समझ में आया? Excuse तो me, sir. एक चीज याद रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, और बंद है ऊपर से ऐसे, जैसे छतरी लगा ली हमने, अम्ब्रेला, ये थोड़ा अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है ना नीचे वाला, हाँ सर. यस सर, तो यस सर। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, समझ में सर आया? डिस्टेंस का नहीं बना रहे हम लोग। एक ही बनेगा, अच्छा हाँ सर, एक ही बनेगा, हाँ ठीक है सर। समझ में आया? हाँ, एक और चीज सुनो, इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं? यस, पैराबोला। ये पैराबोला है। अगर अपवर्ड पैराबोला तुम देख रहे हो तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड पैराबोला तुम देख रहे हो तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ऐसे भी याद रख सकते हो, समझ में आया? ये अपवर्ड पैराबोला है, ये क्या है? इट इज अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसमें एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, समझ में आया क्या? और ऐसे भी देख सकते हो स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. बोलो, समझ में आया? सबसे टफ डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है. अब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन तो बहुत इजी है, जितना ग्राफ में अच्छा वाला कंसेप्ट था टफ, थोड़ा सा टफ, ये भी टफ नहीं लग रहा होगा, अब आगे इससे भी इजी है, समझ में आया क्या? सर. हाँ बोलो. Yes, sir. सर बीच में मेरा नेट का टेक्निकल इश्यूज हो गया था, तो सर मैं सर पे 10 मिनट्स के लिए लीव हो गया था. सर आप बता सकते हैं आपने ये 10 मिनट्स में क्या, मतलब आपने मैंने ये कैसे बताया, बताया? तुमने ये देख लिया था? स्क्रीनशॉट कैसे बताया? ये देख नहीं लिया था? सर. ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये मैंने बताया था, है ना? मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, समझ में आया? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं क्या? नहीं सर. नहीं, ये तो गलत है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है. क्रॉस लगाना मत भूलना, ये गलत ग्राफ है, इसको बनाना भी है और गलत भी करना है, समझ में आया? ताकि तुम्हें गलती ना करो अगली बार, समझ में आया? हाँ सर. ओके सर. तो क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलेरेशन 0 हुआ, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, समझ में आया? हाँ सर. इसलिए ये नहीं बनाना है, इसको क्रॉस कर देना है. बनाना कैसा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप इंक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ ऐसा होता है, करो तो ऐसा बनेगा, समझ में आया? हाँ और सर, अगर इतना नेगेटिव ये वाला एक्सेलेरेशन, पेज में कर लिया. ये हो गया. हाँ सर, ये वाला पेज पढ़ लिया था, बस वो पिछला पेज नहीं पढ़ा था. सर एक Thank you, डाउट था हाँ पूछो. सर, अगर अभी हम लोग इस ग्राफ के नीचे से अगर हम ऊपर जाते तो हमको वेलोसिटी ज्यादा लगती है, मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन में है, पर हम लोग उस मतलब ऊपर से नीचे आए तो ज्यादा की कम लगेगी.
ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया। इस ग्राफ पे थोड़ा ना चढ़ना है, इस ग्राफ को देख के आपको वेलोसिटी ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पर स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ पर स्लोप कम तो वेलोसिटी कम। समझ में आया? या फिर यहाँ से नीचे Yes, देखोगे तो यहाँ पर स्लोप कम तो वेलोसिटी कम, यहाँ पर स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। समझ में आया? तो जैसे जैसे टाइम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ तो रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा था, पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर बाद में स्लोप कम हुआ, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हुई, इसलिए तो बाद में कम चल रहा है। देखो बाद में ग्राफ झुकने लग गया है। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। आया समझ में? yes sir. और इससे पहले वाले में ग्राफ और ऊपर जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसलिए बाद में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रेवल हो रहा है, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है और इसमें झुक रहा है। तो जब ग्राफ झुकने लग जाए तो ऐसे समझ जाओ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, और ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। समझ में आया? वेलोसिटी बढ़ रही है। आया क्या समझ Yes में? sir. Yes sir. बना लो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सारे केस हमने देखे। रेस्ट पर देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देखा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पॉजिटिव से देखा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन नेगेटिव से देखा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसके साथ साथ अच्छा, इसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाया, वो तुम बना लेना, सेम बनेगी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर, बना लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ। जैसे फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो बताओ वेलोसिटी भी जीरो होगी और स्पीड भी जीरो होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। वेलोसिटी भी जीरो होगी और स्पीड भी जीरो होगी। हाँ सर। ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा? जीरो पर ये सर। समझ में आया? हाँ सर, वही पहले वाला केस ना। सेम बनेगा, अच्छा, वेलोसिटी ठीक है। जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? सर वो भी ऐसे। सेम बनेगा, स्पीड भी जीरो। आया समझ हाँ में? सर। सर इसमें हम इसमें तो लोग कोई डाउट ही नहीं। देखो वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ये ग्राफ देखकर पता लग ही रहा है। मान लो मैंने ग्राफ तुम्हें दे दिया सामने से और तुमसे बचा पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, तुम क्या बोलोगे? जीरो है सर, ये बोलोगे हाँ ना? सर। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या क्या डाउट है? सर हम लोग जो ये पार्टिकल टेस्ट पर हम लोग रखते हैं, तो सर क्या हमें टाइम को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, इसलिए ये मतलब सर ये ग्राफ टाइम की तरफ बढ़ेगा? टाइम तो रुक नहीं सकता ना कभी भी। मान लो तुमने स्टॉप हाँ वॉच, सर। एक कार खड़ी हुई है, रेस्ट पर है, मैंने बोला इसका ग्राफ बनाओ, तो तुम क्या करोगे? एक स्टॉप वॉच चालू कर दोगे और देखोगे चल रही कि नहीं चल रही। नहीं चल रही है तो भी तुम्हें ग्राफ तो बनाना ही है। तो हाँ टाइम सर। तो चालू हो गया स्टॉप वॉच का, तो ग्राफ में तुम्हें हाँ प्लॉट सर। तो करना ही है टाइम। तभी तो पता लगेगा जीरो पर भी नहीं चली, वन पर भी नहीं चली, टू पर भी नहीं चली, थ्री पर भी नहीं चली, फोर पर भी नहीं चली, हो सकता है फाइव पर चल जाए, तो उसके बाद से ग्राफ फिर वेलोसिटी आने लग जाएगी, ऐसे मान लो। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? इसलिए ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। सेकंड, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब मोशन में हमने कौन कौन से, वही केस तो सारे वही है। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ बनाए थे, अब किसके बनाएंगे? वेलोसिटी के। सो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन में फर्स्ट हमने क्या देखा था? सर सब सेम ही ग्राफ बनेगा ना? नहीं, अलग अलग बनेगा, देखना अभी। फर्स्ट हमने क्या देखा था? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज मोशन। मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ सर। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया क्या?
तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमने जो पहले ग्राफ बनाया था ना वही बना देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये ग्राफ बनाया था हमने, a particle is moving with 10 मीटर पर ये बनाया सेकंड था ना? टुवर्ड्स राइट। हाँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये एग्जांपल है हमारा, a particle is moving with 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। तो वेलोसिटी कितनी हुई इस केस में? 10 मीटर पर सेकंड। राइट में जा रहा है तो प्लस में हुई। समझ में आया क्या? यस राइट में सर। जा रहा है तो प्लस में हुई। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 15। वेलोसिटी किस में है? इसको भी नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। ये वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, 10, 15। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो पार्टिकल की एवरी सेकंड स्पीड तो होती है, बढ़ी नहीं रही है। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? ये 10 पर ये पार्टिकल। समझ में आया? पहले ऐसा बना था क्या? पहला नहीं ग्राफ सर। तो डिस्प्लेसमेंट का था ना, सर डिस्प्लेसमेंट ऐसा कभी नहीं कांस्टेंट। बना था। नहीं सर, ऐसा नहीं बना था हाँ। पहले। पहले तो डिस्प्लेसमेंट हाँ, दिखा रहे सर। थे हम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट Yes, दिखा sir. रहे थे, इसलिए वो बढ़ रहा था कंटिन्यूअसली। समझ में आया? इस ग्राफ में क्या दिखाएंगे? हेलो वेलोसिटी। वेलोसिटी। आया समझ सर, में? आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। नहीं सर, नहीं ऑडिबल सर, है। ऑडिबल है। ऑडिबल है। वैसे स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? सर ऐसे ही बनेगा। सेम बनेगा। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव कब बनता बताओ? जब सर जब सर स्पीड घट रहा होता है, सर तो कम हो रहा होता है। हाँ सर। नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट ही है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं का सर, बना रहे हैं ना हम वेलोसिटी की तो। बात कर रहे हैं। अगर वो लेफ्ट में जाता, टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो +10, लेफ्ट में जाता तो -10। घटेगा क्यों भाई? यूनिफॉर्म मोशन है ना। हाँ सर। समझ में आया क्या? यस ये सर। 5, ये 10। यस स्पीड तो सर। फिर भी प्लस ही रहेगा। अगर सर। वो लेफ्ट में जाता, अगर पार्टिकल में बोलता है पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव होती है। तो मैं -10 लिखता उसको, तो -10 किधर आता? सर -10 इसमें नीचे। किधर आता? नीचे आता। सर नीचे। यहाँ 5 नीचे। आता। फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, यहाँ 5 आता, -5 या -10 आता। तो यहाँ बनता वो ग्राफ। समझ में आया हाँ क्या? सर। बट राइट Yes, में sir. जा रहा है इसलिए मैंने प्लस बनाया। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं गिवन है, राइट में जा रहा है लेफ्ट में, तो आपको हमेशा प्लस में ही बनाना है। समझ में आया क्या? ओके सर। और राइट में जाए या लेफ्ट में, स्पीड तो हमेशा प्लस ही होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्पीड का ग्राफ उस केस में भी ऐसा ही बनता है जैसा हमने बनाया है। हाँ समझ सर। में आया? बना यस लो। सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं अभी थोड़ा लेफ्ट हो गया था सर, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो सर आप बता सकते हैं हाँ। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद क्या पता आपने? इसके बाद कुछ नहीं बताया मैंने, यही बताया जो अभी ड्रॉ किया है। ये देखा तुमने? नहीं सर, वो नहीं देख पाया। स्पीड का जो आपने ड्रॉ किया या कुछ बताया वो नहीं देख पाया। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ना, स्पीड Yes, sir. टाइम ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। 10 पर प्लॉट करेंगे बस। अच्छा सर, ये समझ में आया? Okay, फिर मैंने okay, बताया अगर पार्टिकल लेफ्ट में जाता, राइट की जगह लेफ्ट में जाता, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती। स्पीड तो पॉजिटिव ही रहती, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती, तो फिर नीचे ग्राफ बनता। Yes, sir. समझ में आया? -10 पे ग्राफ बनता। Okay, sir. ठीक है। Thank you. Yes, sir.